ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। होली की रात, कर्ज मुक्ति, ऋण मुक्ति साधना या ऋण मुक्ति प्रयोग। आज मैं इसी विषय की एक ऐसी साधना जो आज तक मेरे इतने सारे वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने प्रकटित नहीं की थी, लेकिन गुरु आज्ञा से आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तीव्र है साधना का जो विधान है वो आपको पहले मैंने बताया हुआ है, लेकिन कैसे करनी है वो भी बताया। लेकिन आज मैं कुछ नई तरह से, जो मैंने स्वयं भी बहुत बार की है साधना, वो आज आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होली की रात 6 मार्च, व्रत की पूर्णिमा 6 मार्च 7 बजे शाम के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, या फिर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 6 मार्च को कुछ कुछ जगहों पर देश काल के अनुसार 7 मार्च को होली का दहन मनाया जाएगा, लेकिन हमारे देश काल अनुसार है वो है 6 मार्च को। अब करना क्या है? स्नान आदि करके पवित्र होकर दर्भासन, अगर आपके पास है तो दर्भासन का प्रयोग करें। अगर दर्भासन नहीं है तो लाल रंग का ऊन का या कंबल का आसन लाल रंग का लेकर उसका ही प्रयोग कीजिएगा। वो बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाइए। और करना क्या है, अगर आपके पास गणपति की मूर्ति है, मान लीजिए चांदी की है, ठीक है, मान लीजिए पंचधातु की है, ठीक है, मान लीजिए 3 धातु की है, मतलब किसी भी धातु की अगर आपके पास मूर्ति है भगवान श्री गणेश जी की, या फिर यंत्र है, चलो मूर्ति नहीं है तो गणेश जी का कोई यंत्र भी अगर है, तो आपको करना क्या है, रक्त चंदन का जो पाउडर या पेस्ट होती है, या अगर लकड़ी है रक्त चंदन की तो उसे घिसकर चंदन पूरा एक कटोरी में ले लीजिए। थोड़ा सा कर्पूर उसमें ऐड कीजिए। कर्पूर पहले थोड़ा डाल दीजिए, उसके ऊपर रक्त चंदन की लकड़ी अगर है तो उसे घिसिए और फिर चंदन बनाइए, पेस्ट बनाइए। अगर वो नहीं है, रेडीमेड रक्त चंदन का पाउडर मिल रहा है जो सॉफ्ट वाला, तो वो लाइए और उस रक्त चंदन का लेप जो है पहले भगवान गणेश की पूरी मूर्ति के ऊपर लगा दीजिए। रक्त गंधानु लिप्तांगम, भगवान गणेश जी के ऊपर पूरी मूर्ति को रक्त चंदन का लेप लगा दीजिए। भगवान को लगाया हुआ लेप जो है रक्त चंदन का, उसमें से बचा हुआ जो रक्त चंदन है उससे आप अपने सिर के ऊपर अर्थात ललाट के ऊपर त्रिपुंड बना दीजिए। रक्त चंदन से ही त्रिपुंड बनाइए और जो टीका लगाते हो वो भी रक्त चंदन का लगाइए होली की रात में। बस पहले ये विधान कर लो। उसके बाद रक्त चंदन की ही प्राण प्रतिष्ठित माला से, रक्त चंदन की ही प्राण प्रतिष्ठित माला से गौमुखी में रखकर, अब गौमुखी के विषय में मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कि माला कभी भी खुली रखकर नहीं की जा सकती है, गौमुखी का ही प्रयोग कीजिए। तो अधिकतर हमारे वहां से जितनी भी गौमुखी आज तक सबके वहां पहुंची है वो लाल रंग की ही है। तो लाल रंग की गौमुखी में लाल चंदन की प्राण प्रतिष्ठित माला से यह मंत्र, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम होम नमः फट। और ये साधना रुद्रयामन में भगवान शिव ने मां पार्वती उमा जी को बताया था। उसके साथ स्तोत्र भी है, लेकिन स्तोत्र में बाद में आपको कहता हूं। ये मंत्र जो है, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम होम नमः फट, ये जो मंत्र है इसकी साधना 7 बजे से 12 बजे तक या 11 बजे से 1 बजे तक 6 मार्च को शाम को या रात्रि काल में कर सकते हो। अब मैं अगेन कहता हूं कि 5 घंटे तक या 2 घंटे तक कंटिन्यू बैठकर निरंतर कीजिए, ऐसा नहीं है। आप बीच में विश्राम ले सकते हो। आधा घंटा बैठे आपको शायद ऐसा लगता है तो 2 मिनट विश्राम लीजिए, आधा घंटा बैठे लगता है तो विश्राम लीजिए, और इस प्रकार से पूरी माला को पूर्ण कीजिए। दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होलिका की रात्रि का महत्व है, उसमें ये सारी चीजों का महत्व नहीं है, क्योंकि ये मंत्र वहां सिद्ध ही हो जाएगा और आपके लिए अवश्य ही ये काम करेगा। दूसरे दिन से फिर 1-1 माला या 3-3 माला आरंभ कीजिए। धन द्वार आगमन खुलेंगे ही। कर्ज से पीड़ित हो तो कर्ज से मुक्त हो जाओगे। और ये भी मैं आपको लिखित रूप में हमारे यजमानों द्वारा हमें दिया गया प्रमाण है, इससे कोई शंका संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है कि इससे लाभ हुए है, होता ही है, क्योंकि ये भी शास्त्रोक्त प्रमाणित है, भगवान शिव और शक्ति द्वारा उजागृत विद्या है। अब इसी का ही एक स्तोत्र है, गणेश
ऋण मुक्ति स्तोत्र। क्योंकि जैसे मैंने पूरी श्रृंखला में बार बार बोला है कि बहुत लोग हैं जिनका मन मंत्र करने में नहीं लगता, मंत्र जाप में, लेकिन स्तोत्र बहुत पढ़ सकते हैं। स्तोत्र चाहे आप कितना भी बोलो वो पढ़ेंगे, अनुष्ठान करेंगे। तो इसी से जुड़ा ऐसे ही लेपन वगैरह गणपति का करना है, फिर आपके ललाट के ऊपर कीजिए, टीका लगाइए, और जो स्तोत्र है गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्र, माला मंत्र की जगह स्तोत्र, तो उस स्तोत्र के पाठ कीजिए। उस स्तोत्र के जो 7 से 12 या 11 से 1 बजे तक का समय बताया उसके पाठ कीजिए, क्योंकि इस रात्रि में ये सिद्ध हो जाएगा। फिर दूसरे दिन से जैसे आपके पास समय है, 1 पाठ कीजिए, 3 पाठ कीजिए, 5 या 7, जो भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हो। तो ये जो साधना है ये मेरे स्वयं के द्वारा अनुभवित है और आज तक मैंने कभी प्रकटित नहीं की है, खास करके वो लेपन वाला प्रयोग। तो अवश्य ही कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा और कर्ज से मुक्त होने के द्वार खुल जाएंगे। मेरी भी यही कामना है, सबके लिए प्रार्थना है कि अगर ऐसी चीजों से कोई पीड़ित है तो स्वयं यह साधना कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सुनिए, अवश्य ही सुनिए, क्योंकि मैं बार बार ऐसे जो लोग हैं जिनको कर्जा होता है, हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि गुरुजी आप ही अनुष्ठान कर दीजिए, और मैं सामने से मना करता हूं क्योंकि ऑलरेडी आप कर्जे में हो, कर्ज से पीड़ित हो, और ये सारी साधनाएं अनुष्ठान होते हैं तो वो मतलब चलो एक दिन में खत्म हो गए। 1200 पाठ है या 12,000 पाठ है तो मतलब कई दिन लगते हैं, कई ब्राह्मणों की, विद्वान ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, बहुत सामग्री है, दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन, तो बहुत सारे आपको मतलब, और कर्जा लेकर अब भगवान की भक्ति करवाओगे। तो ये किसी भी तरह से मैं अपने नियम के विरुद्ध नहीं जाता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि कर्जा है और कर्जा लेकर और कर्जा करो, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं ही कीजिए और भगवान को ये प्रार्थना कीजिए कि मैं कर्जे से मुक्त हूँ, और खुशी से आप भगवान के लिए कोई अनुष्ठान करवाइए, बहुत अच्छी बात होगी। तो कहने का तात्पर्य है, कर्ज मुक्ति के लिए होली की रात को यह साधना अवश्य करें। ये था आज का एक विशेष वीडियो, विशेष उपाय एक विषय पर। आपको कैसा लगा यह विषय वीडियो अवश्य मुझे बताइए, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।